नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जो है यहाँ पर निकाल दिया है। तो इसी विज्ञापन को लेकर के हम लोग यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विज्ञापन निकाला है इसका विज्ञापन संख्या है 02/23 और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27/9/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 11/11/2023। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है टोटल आपको 22 पदों पर जो है ये भर्ती निकाला गया है। और यहाँ पर हम लोग अगर वेतनमान देखें तो लेवल 2 का भी है, लेवल 3 का भी है और लेवल 4 का भी है। तो लेवल 2 के लिए जो होता है उसका ग्रेड पे होता है आपका 1900 और लेवल 3 के लिए जो होता है उसका ग्रेड पे होता है आपका 2000 और लेवल 4 के लिए उसका ग्रेड पे होता है आपका 2400 रुपया। तो आप लोगों को पता ही होगा ग्रेड पे के हिसाब से जो है मंथली सैलरी जो है वेरी करता है। तो यहाँ पर टोटल आपका 22 पद दिया गया है और मैक्सिमम पद जो है उसमें लेवल 2 का वेतनमान जो है आपको मिलेगा। और सभी के लिए आपका इंटरमीडिएट जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है यह ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारे पद में जो है आपको तकनीकी योग्यता भी चाहिए होगा, जैसे कि आप कंप्यूटर का संचालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर पे हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ये सारा भी जो जानकारी जो है आपको होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुल पदों की जो संख्या है ये आपका जो जनरल है उसमें है आपका 5064 और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसमें जो टोटल है ये है 1090। उसके अलावा जो है आप लोग पिछड़ा वर्ग में देखें तो पिछड़ा वर्ग में जो है ये आपका 1249। ठीक इसी प्रकार से जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखें तो इसमें आपका 1884। उसके अलावा जो है अनुसूचित जाति का देखें तो इसमें दिया गया आपका 1367 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 76। इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए जो है 368 सीट है और टोटल जो है 11,098 सीट है। और ये जो 223 है ये है आपका फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो टोटल पदों की संख्या जो है ये 11,098 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि जो भी यहाँ पर पद का नाम दिया है और उसके आगे जो लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्न वर्गीय लिपिक में जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या फिर समकक्ष। तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना तो ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारे पदों में जो है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का भी ज्ञान जो है होना ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात किया हुआ है। उसके अलावा लिखा हुआ है आरक्षण संबंधित बात। तो आरक्षण जो है ये राज्य के मूल निवासी को ही देय होगा, यानी कि राज्य के बाहरी लोगों को जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में जो है माना जाएगा। इसके आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा है जो SC ST है उन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना जो है यह अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। तो जो पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर रहित ये जो NCL सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट,
ये आपका होना यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम एवं पता से। यानी कि आपका पिता जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहीं से आपका जो है जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है ये बनेगा। उसके अलावा दिव्यांग के लिए जो है उसके लिए जो सर्टिफिकेट बनता है तो उसको भी आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है उसके लिए भी एक प्रमाण पत्र होता है, तो ये भी आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध कराना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आपको ये जो रिजर्वेशन है उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ठीक इसमें दिव्यांगता के लिए भी वही बात है, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो आपको भी दिव्यांगता का जो है लाभ यहाँ पर आरक्षण में नहीं मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए दावों के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्रवार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर जैसे ये सब सर्टिफिकेट हम लोग जब अप्लाई करते हैं, जब बन करके आता है तो उस पर डिजिटली सिग्नेचर भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग उसी को कंप्रेस कर देते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से तो डिजिटल सिग्नेचर उड़ जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसका PDF पहले प्रिंट निकाल लीजिएगा, फिर उसको जो है स्कैन करके अपलोड कीजिएगा तो वो सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सक्षम प्राधिकार है उसका पदनाम जो है अंकित होना जो है अनिवार्य है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय जो है यह देय नहीं होगा। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि जिसके पास भी NCLC सर्टिफिकेट नहीं है, उसके अलावा जो है आपका जातीय आवास ये सब नहीं है ना, वो सब जो है आप सर्टिफिकेट बनवा करके जो है अभी रख लीजिए, है ना। 10-15 दिन में जो है यहाँ पर आ जाता है। NCL बनवाने के लिए आपको जो है इनकम भी चाहिए होगा, तो इनकम रहेगा तो इनकम लगा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं NCLC के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जातीय आवासीय इनकम अप्लाई कर दीजिए, जब ये तीनों आ जाएगा तो उसके बेसिस पे आप लोग NCL अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो जहाँ आपका अंचल होगा, ब्लॉक होगा, जहाँ से निर्गत होता है वहाँ पर जा कर के जो आप लोग बात करके जो है उसको जल्दी निर्गत करा सकते हैं, तो काम जो है जल्दी हो जाएगा। खैर समय भी लंबा दिया है, तो आप लोग जो है अभी से अप्लाई कर दीजिए ताकि 10-12 दिन में जो है बन करके यहाँ पर आ जाए आप लोगों को। इसके अलावा हम लोग उम्र सीमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा में लिखा गया है कि न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 18 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा के बारे में बात करें तो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ग, और SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष जो है अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें परीक्षा शुल्क का, तो जो समान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर 540 रुपये लगेगा। उसके अलावा SC ST के लिए जो है बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, डिसेबल के लिए 135 रुपये। उसके अलावा महिलाओं, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो है 135 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उसके लिए 540 रुपये जो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है आप लोग ऑनलाइन माध्यम से जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा,
पेमेंट करने के बाद फिर आपको ऑनलाइन आवेदन भरना पड़ेगा, तब फाइनल सबमिट कीजिएगा, तब आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। खाली रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने से आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा, है ना। पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई करना पड़ेगा और फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका फॉर्म जो यहाँ पर अप्लाई होगा। सो बात यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। परीक्षा की प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो परीक्षा की प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की है और यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया है। एक बात यहाँ पर और लिखा हुआ है कि 40,000 से अगर अधिक आवेदन आता है तभी जो है पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि बिहार में पॉसिबल नहीं है कि 40,000 से कम जो है क्या बोलते हैं आवेदन आए, लाखों में आएगा। तो यहाँ पे पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। और आगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर किस किस विषय का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन सा विषय रहेगा। तो उसमें पहला है समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और कम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब जो यहाँ पर है पूछा जाएगा। और 150 प्रश्नों की कुल संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1 अंक की कटौती किया जाएगा। और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे 15 मिनट की होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही क्या होंगे, मान्य होंगे। ठीक है। सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है। समान अध्ययन में क्या क्या रहेगा, समसामयिक विषय में क्या रहेगा, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में जो है ये भी पूछ सकता है। उसके अलावा समान विज्ञान एवं गणित में क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, भूगोल। और गणित में भी यहाँ पर दे दिया है। उसके अलावा मानसिक क्षमता में क्या क्या रहेगा, सब जो है यहाँ पर लिखा गया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर ले तो समान वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 66.5% है। उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34%, SC/ST के लिए 32%, महिला सभी वर्गों के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए जो है 32% अंक जो है यह न्यूनतम आहार्तांक जो है यह जरूरी होगा। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27/9/2023, अंतिम तिथि है 11/11/2023। और यहाँ पर वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दे दी है कि bssc.bihar.gov.in। उसके अलावा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र या अंक पत्र के अनुसार जो है ये होना चाहिए। ठीक है। तो जो मैट्रिक में जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम लिखा है यही आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय भरिएगा। उसके अलावा जो है कैटेगरी की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक यहाँ पर करने के लिए दिया गया है, क्योंकि बाद में उसको आप लोग बदल नहीं सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी है जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, तो उन लोगों को श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं, उसके लिए आप लोग यहाँ पर यस या नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट लाइव फ़ोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो बीपीएससी ने जो इस बार लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला है, यही बात यहाँ पर भी बात किया है कि आप लोगों को लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों, कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में किया है। उसके अलावा लिखा है कि जो वांछित प्रमाण मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो ये भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं
अंक पत्र मूल रूप से जो है उपलब्ध होना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। सो बात भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी अंग्रेजी दोनों हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अनसक्सेसफुल पेमेंट या ट्रांजैक्शन होता है या स्टेटस फेलियर होता है तो जो है आपको फिर से जो है पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आयोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। उसके अलावा लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व प्रीव्यू देकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो एडिट ऑप्शन का उपयोग करके आवश्यक सुधार करने के उपरांत ही जो है आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर से आप यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जो है एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों की अस्वीकृति करते हुए उसका जो है कैंडिडेचर यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा जो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है होना आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे अगर आपका जो है ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है यह गलत या फिर अवैध होता है तो। ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित ही प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट या द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किए जाएंगे। तो यानी कि जो आप लोग फॉर्म भरिएगा तो जो एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में आता है जिसको आप लोग प्रिंट करते हैं उसको जो आप लोग यहाँ पर जो है सुरक्षित रखना ज़रूरी समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन या आइरिस कैप्चर किया जा सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे और उसका जो है आपका मिलान किया जाएगा। अगर मिलान नहीं होता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यही सारा बात है। और आवेदन जो है आप लोग 27/9/2023 से 11/11/2023 की रात्रि 11:59 तक आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जो है भर सकते हैं। और किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ये सारा जानकारी जो है आप लोगों को हम यहाँ पर दे दिए हैं विज्ञापन से संबंधित। तो जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको पहले आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और फॉर्म भरते समय जो है सावधानीपूर्वक कोई गलती ना हो, या जब फॉर्म भरवा रहे हैं जिस साइबर कैफ़े से तो खुद वहाँ पर जा कर के रहिए और अपने सामने भरवाइए, क्रॉस चेक करिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, क्या नाम लिखा है, क्योंकि वो लोग हड़बड़ी में क्या कर देता है, गलती कर देता है। या खुद से भर लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप लोग खुद से भी भर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।